बताए, राम से चल के राम पे आए। प्रेम कोई हमें और न जाने, राम से रूठे राम से माने। राम सिया की करुण कहानी। इनका नाम राम और उनका नाम लक्ष्मण है। हनुमान जी, आपसे परिचय कराइए। हनुमान जी, आपसे भी परिचय कराइए। महाराज, ये बाली के छोटे भाई सुग्रीव जी हैं, जो अपने भाई के हाथों सख्त दंड आए हुए हैं। महाराज, मेरे अहोभाग्य है जो कि आपके दर्शन हुए। आज मेरा जीवन सफल हो गया। मैं आपके आवाज परिणाम से बड़ा प्रसन्नचित्त हो गया और मैं से आपका मददगार हूं। रामचंद्र की भगवान, मुझे अपनी कहानी सुनाइए। आप यहाँ कैसे आए? मेरी माता केकड़ ने मेरे पिता से 2 वचनों का प्रदान किया था। उन्होंने एक वचन में भरत भाई को कहा और दूसरे वचन में मुझे 14 वर्षों का वनवास अपनी पत्नी सीता के साथ आई थी। और ये मेरे छोटे भाई लक्ष्मण हैं। हम दोनों भाइयों की यह मौजूदगी में अन्यायी रावण हमारी भार्या को हरकर ले गया। हम उसी की खोज में जंगल जंगल दौड़े फिर रहे हैं। ओ, याद आया। कुछ दिन पहले मंत्रियों सहित मैं इसी जगह पर बैठा था। इतने में ऊपर नजर गई, वह नजारा देखा था। निश्चर के लोचन लाल लाल ज्वाला बरसाते जाते थे। उस और मेघ की भांति नयन दलदार
लक्ष्मण, देखो तो ये सीता का कुंडल है। क्षमा भ्राता जी, मैं इन्हें नहीं पहचान सकता। लक्ष्मण, कितनी अजीब बात है। तो इतने समय हमारे साथ रहे और अपनी भावर का कुंडल पहचान नहीं सकते। कभी आंखें मेरी उठी नहीं, न पल एक पल को, कहां से फिर देखता कानों को या कानों के कुंडल को। नजर मुझको पाँव के सिवाय कुछ भी ना आता था। प्रातः काल उनके पाँव में मैं सिर को झुकाता था। मैंने तो चरण निहारे हैं, देखे माता के कान नहीं। मैं तो बिच्छुओं का सेवक हूँ, कुंडल की कुछ पहचान नहीं। नाथ, तो ये अच्छा है, बंधन है तीर कमानों में। शीघ्र ही वह दिन आएगा, कुंडल होंगे माता के कानों में। कुंडल वाली वेदिका, इस भांति हरण करने वाले तुझाप गानों कर रहना। आगे रण करने वाले भगवंती सीता किया है और जगी तेरे प्राणों पर। दक्षिण की ओर जाने वाले अब दक्षिण जाना बाहों पर। अब इनकी पहचान करो लक्ष्मण। माता जी के पांव का ही है। भगवान, आप धन्य है जो ईश्वर ने आपको लक्ष्मण जैसा भाई दिया है। एक मेरा भी भाई है जिसने अपने ही भाई की स्त्री को और मुझे घर से निकाल दिया। सुग्रीव जी, आप अपनी भी तो कहानी बताइए और अपना कष्ट भी बताइए। जब से हम ऋषिमुख पर्वत पर आए हैं, आपको उदास ही पाते हैं। चिंता में डूबा देख तुम्हें हम और दुखी हो जाते हैं। आप यहाँ रहने का अपना कारण बताइए और आपकी अपने भाई से दुश्मनी किस प्रकार हुई। प्रभु, जरा ध्यान देकर सुनिए। दुंदुभी नामक दैत्य से हुआ हमारा जंग। हमने उसे हरा दिया, किया काफिला तंग। आगे आगे दुंदुभी, पीछे मैं और बाल। एक गुफा के बीच में घुस गया वह तत्काल। बाली मुझको कह गया रहना यहां मौजूद। खुद बाली उस गुफा में तत्काल गया कूद। एक रोज उस गुफा से बही खून की धार। मैंने समझा दैत्य ने दिया बाली को मार। चिल्ला उठाकर वहीं से कर गुफा को बंद। छोड़कर उस स्थान को आ पहुंचा किष्किंध।
उसको मार के थोड़े दिनों के बाद सही सलामत आ गया, कर उसको बर्बाद। नजर जो मुझ पर पड़ी किया क्रोध ने भून, आंखों से उसके तभी बहने लगा खून। राजपाट सब छीन के घर से दिया निकाल, रोमा मेरी स्त्री घर में ली उसको डाल। वह भाई है या जालिम है, उसको ऐसा करते शर्म नहीं आई? भाई की स्त्री को माता समान या पुत्री समान समझना चाहिए। सुग्रीव जी, आप जाइए और जाकर वाली को ललकारिए। मैं अपने तीर से उसे मौत की गोद में सुला दूंगा। महाराज, जाने के लिए तो मैं तैयार हूं, लेकिन उसके ताकत के आगे बहुत अच्छी तरह वाकिफकार हूं। अगर आपकी भी ताकत का अंदाजा हो जाए तो मेरा लड़ने का हौसला हो जाए। यदि आप उनकी ताकत का अंदाजा बताएं तो मैं भी आपको आपका शक मिटाऊं। जब पाली अपनी पूरी ताकत से तीर चलाता है तो 7 वृक्षों के पार तीर चला जाता है। सुग्रीव जी, जितने भी वृक्ष इस तीर की सीध में आएंगे, 1-2 नहीं, सभी के सभी बिंद जाएंगे। आप धन्य हैं, आपका आदेश पाकर मैं हर समय पाली से युद्ध करने को तैयार हूं। बोल सियापति रामचंद्र की। सुग्रीव का तो उस रोज से कुछ पता ही नहीं है। अगर उस पर हैंड किया जाए तो बेहतर है। मालूम होता है कि तुमने उससे कुछ रिश्वत खाई है। नहीं महाराज, सिर्फ इसलिए वह आपका भाई है। तुमने उसको मेरा भाई कहकर मेरी इज्जत घटाई है। नहीं महाराज, यदि कोई कसूर है तो काबिले माफी है। ऐसे नाई को माफ करना सख्त नाइंसाफी है। भाई साहब, जरा बाहर आइए। आज मैं रोज जोड़ का झगड़ा निपटाऊंगा। या तो मैं आप ही जान लूंगा या अपना सिर कटाऊंगा। जरा ठहर, अब मैं तेरी अच्छी तरह से मरम्मत बनाऊंगा। जरा मैदान में आओ, वही बैठे बैठे बाधा ना बनाओ। गया नाम बाली का साइदू भूल, मेरे सामने आया नामा कौन? जरा सामने हो ना शेखी जता, बताओ तुझे भी तेरी पीड़ता का पता। जा, चला जा यहां से, ना बकवास कर। मेरा
मर्तबे का कुछ तो अरे भाड़ में पड़ा तू और तेरा मर्तबा, अभी तेरी हड्डियां लूंगा मैं चबा। अबे जान तुझको अपनी है अजी, तो चला जाए यहां से। अब बदतमीज, यहां से उसी वक्त जाऊंगा, तुझे मारूंगा या मैं खुद मर जाऊंगा। समाया है दिल में तेरा क्या फतूर, ना खो जान अपनी। अरे बेसरूर, मैं तेरे मजालिम से तंग आ गया तो मजबूर होकर भजंग आ गया। बताता है जालिम, मुझे बेशरम किया था मेरे साथ कैसा काम किया मैंने, वो मेरे आगे आएगा, वरना तेरा सत्यानाश हो जाएगा। मालूम होता है आज तेरी खाल खुजला रही है। मेरी खाल खुजा रही है या तेरी मौत तुझे बुला रही है? मेरी लड़की की वजह से तेरा हौसला बढ़ता जाता है। तो आ गई तेरी भी कमबख्ती। मैं अपने बड़े भाई विक्रम बिधूड़ी जी का तुगलगवार रेलवे अटलांटिक क्लब की तरफ से बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं कि उन्होंने अपना कीमती समय निकाल के यहाँ आना। और आना क्या है, मैं तो ये कहूँगा ये इन्हीं की स्टेज है और शुरू से ये इसी स्टेज पे आते रहे, हमारा समय समय पे मार्गदर्शन करते रहे। इनका स्वागत जो है, हमारी जो यहाँ प्रथा चलती आई है उस प्रथा के अनुसार जो हमारे सीनियर है यहाँ लखपत जी, और हमारे जो आप ये कलाकारी देख रहे हैं अनूप कुमार महेश्वरी जो डायरेक्टर हैं, जो इनको कलाकारों को तैयार करते हैं, स्टेज डायरेक्टर हमारे लखपत जी हैं। मैं इन दोनों से निवेदन करूंगा कि विक्रम जी का माला पहना के स्वागत करें। हमारे सहायक स्टेज डायरेक्टर सुनील मेहता जी कहूँगा कि अपने 2 शब्द यहाँ पे रखें। मेहता जी। बोल सियापति रामचंद्र की। आज बहुत खुशकिस्मती हैं, भाई विक्रम जी हमारे बीच में पधारे हैं अपना कीमती समय निकाल करके। वैसे इनकी पहचान के लिए इनका नाम ही काफ़ी है, ये किसी की पहचान के मोहताज नहीं है। 51,000 रुपया श्री रमेश बिधूड़ी जी और विक्रम बिधूड़ी जी ने रेलवे ड्रामेटिक क्लब को दिए हैं। मैं क्लब और कलाकारों की तरफ से इनका शुक्रिया अदा करता हूं। तो देखिए अगला सीन। पूरी
भंगिया प्या देने, बता तेरा के घट जावेगा भांग के घुट्टा ला देने। जाइए ना मैं भंगिया छोड़ देऊंगा, तुमने जीते प्यारी से मैं भंगिया छोड़ देऊंगा। महाराज, आपने तो मुझे धोखा देकर मेरी अच्छी दुर्गति कराई। आपके भरोसे मैंने जाकर बाली को ललकारा। हे राम, तुम्हारे कहने से ये झगड़ा मोल लिया मैंने। यम के समान बाली था, उसका बल तोला मैंने। हे प्रभु, हम दोनों लड़ रहे थे उधर और आप खड़े खड़े तक रहे इधर। तुम नाहक विलंब कर रहे, मुझ पे मुके पड़ रहे थे। सुग्रीव जी, आप मुझे गलत ना समझिए। मैं सोच रहा था खड़ा खड़ा दोनों का वैर निकलने दूं। ये दोनों भाई भाई हैं, मिलते हैं तो मिलने दूं। उतने पर भी बार बार मैं खड़े होकर बाण चलाता था। तुम दोनों एक समान, इसी बात से धोखा खाता था। अच्छा, अब ये हार पहनो जिसकी तुम्हें पहचान रहे, ये तुम पर कवच समान रहे और मृत्यु का उसको ध्यान रहे। सुग्रीव जी, आप बिल्कुल ना घबराइए।
ये हार पहन के जाओ और बाली को फिर ललकारो। नहीं नहीं महाराज, इस हार से मेरा क्या होगा? यदि अब की बार फंस गया तो मेरे तो प्राण भी नहीं बचेंगे। क्या हुआ? अब तो बहुत घबरा रहे हो। पहले तो बहुत तेज दिखा रहे थे। हाँ महाराज, मुंह से कह देना, कुछ करना धरना थोड़ा ही पड़ता है। आपके नजदीक कुछ हुआ ही नहीं, मेरा तो एक एक अंग टूटा पड़ा है और आपका मजाक सूझ रहा है। आप कह रहे हैं कि मैं फिर जाऊं? सुग्रीव जी, आप बिल्कुल ना घबराइए। इस बार बिल्कुल भी लापरवाही नहीं होगी। देखना प्रभु, अब की बार लापरवाही से काम लिया तो प्रभु मेरे प्राण नहीं बचेंगे। नहीं नहीं, मैदान में आते वह अपनी जान से हाथ गंवाई। अब वह इस दुनिया में जीवित ना रह पाएगा। बोल सियापति रामचंद्र की, बोल सियापति रामचंद्र की। वाह भाई साहब, वाह, अच्छी बहादुरी दिखाई। जब कुछ नहीं बन पड़ा तो महलों में जाके जान बचाई। अरे यार सौदाई, मालूम होता है तेरी खोपड़ी फिर खुजलाई। अरे बाहर भी आएगा या वहीं बैठे बैठे बातें बनाएगा? शैतान, तो इसी तरह जवान चलाएगा, अपनी शरारतों से बाज नहीं आएगा। बेहतर तो यही है कि तुम चुप रहो, वरना जो कुछ कहना है जल्दी कहो। सुग्रीव आपका भाई है। अच्छा यही है उसका हक उससे लौटा दो। हाँ हाँ, मैं समझ गया। प्यारी रोमा के सोतिया गांव ने तेरा सीना छलनी कर दिया है, इसलिए ऐसी बातें कर रही है जैसा कि ये खटकता हुआ कांटा इसी तरह तेरे कलेजे से निकल जाए और तुझे सुख की नींद सोने को मिले। मगर मैं यह तेरी फजूल की बात सुनने को तैयार नहीं हूं। स्वामी, मैं आपके चरणों की सौगंध खाती हूँ, आपको विश्वास दिलाती हूँ। मेरे दिल में कोई बुरी बात नहीं है। आप सुग्रीव को अपना भाई समझते हो, गले लग के उसे गले लगा लो। मैं आपके पांव पड़ती हूँ। बस बस, अधिक बक बक ना कर और मेरा सामने से हट जा। रहने दे अपने उपदेश। बाली, ओ बाली, नहीं आता बाहर तो कर दे मेरा घर खाली।
बेशरम, उस वक्त तो भागकर जान बचाई और दोबारा मुंह दिखाते हुए शर्म नहीं आई? नानी सही, मेरा हक मुझे दे दो, बात गई ना आई, ना कोई झगड़ा ना कोई लड़ाई। सिवाय आवारागर्दी के तेरा कोई हक नहीं। तो आज तेरी मौत में भी कोई शक नहीं। न जिंदा जाएगा बचकर, आकर मेरी तलवार के नीचे। तू खुद चल कर आया है छुरी की धार के नीचे। तो किस सारे बब्बर के सामने अरे अब बेअकल आया है? या जिसने घमंड वो एक दिन सिर के बल आया। तो आया किस भरोसे पर मुझे नीचा दिखाने को? तेरा ही पाप का भी है तेरी हस्ती मिटाने को। संभल जा, अब तेरे सर पर मेरी शमशीर उल्टी है। नहीं शमशीर उल्टी या तेरी तकदीर उल्टी। भूत लातों के नहीं बातों से माना करते, या डंडे के नहीं नरमी को जाना करते। आज दुनिया तो बेगाने को बनाती है अपना, और आप अपनों को बनाते हैं बेगाना। कैसी तीसरे का हाथ है इस मारधाड़ में? खेला गया शिकार वृक्षों की आड़ में। किसी का क्या दोष? तुम्हारे साथ मेरी और सुग्रीव की तो एक अरसे से दुश्मनी थी, मगर तेरे साथ कौन सी अदावत थी? अगर सीता की रिहाई के लिए इससे दोस्ती डाली है, ये तेरी खाम खियाली है। जो मनुष्य अपनी रक्षा के लिए दूसरों की मदद का मोहताज है, वह किसी की क्या सहायता करेगा?
उसे क्या मदद देगा? यदि तू मेरे पास आता, रावण तो क्या उसका सारा कुर्बा साथ उठा लाता। माली, इसमें कोई शक नहीं। तुम्हारी एक एक बात जलते हुए दिल से निकल रही है, लेकिन तुम्हें धर्म के असूलों को समझने में बहुत भारी गलती करी है। जरा सोचो, छोटे भाई की स्त्री को अपनी पुत्री के समान समझना चाहिए। उसे बुरी नजर से देखना बुरा कर्म है, और तुम जैसे दुष्टों को दंड देना ये क्षत्रिय धर्म है। और रही सीता की रिहाई की बात, एक रावण ही क्या, हजारों रावण भी हमारे सामने आ जाए तो भी हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। अच्छा, जो हो गुजरा उसका अब क्या अफसोस। मुझे अपनी तरफ से है हर संतोष, मगर आपसे एक उम्मीद करता हूं, आप इस रंजिश को दूर करेंगे, मेरी प्रार्थना मंजूर करेंगे। मेरी तरफ से आप बेफिक्र रहिए, और जो बात कहनी है वह कहिए। यद्यपि मैं सख्त गुनहगार हूं, मगर इस अंतिम समय में मगर आपसे एक बात की इच्छा रखता हूं कि सुग्रीव तारा में अंगद को बिल्कुल न सताएं, कोई कष्ट न होने दे। सुग्रीव बड़े समझदार और दूरदर्शी, वे किसी बात का बुरा नहीं मानेंगे। यदि वह तारा और अंगद के साथ बुरा व्यवहार करेगा तो अपने किए की खुद ही सजा पाएगा। वह देखो मेरी प्राण प्यारी तारा व अंगद, आप उसे अधिक न रोने दे, अंगद को भी अधिक व्याकुल न होने देना। प्राण मेरे सरकार, आप मुझसे क्यों मुंह मोड़ रहे हैं और मुझे किसके सहारे छोड़ जा रहे हो? मुझे अब जिंदगी की तनिक भी परवाह नहीं, मगर इस जिगर के टुकड़े को कैसे संभालूंगी? ना जाने ये कहाँ कहाँ ठोकरे खाएगा। मेरे लाल तेरी किस्मत फूट गई, पिताजी की गोद तुझसे छूट गई। देवी, ये दुख तुम्हारे लिए बहुत सख्त है। कौन ऐसा कमबख्त है जिसे तुम्हारी इस हालत पर रहम ना आए? तुम तो मुझे अपनी सूरत ना दिखाओ, किसी का झगड़ा किसी की लड़ाई, तुम्हें हत्या करने में शर्म नहीं आई?
भाई भाई का झगड़ा था, तुझे बीच में कूदने का क्या अधिकार था? प्यारी तारा, तुमने मुझे समझाने की बहुत कोशिश की, मगर मैंने तुम्हारी एक न मानी। श्री रामचंद्र जी से तुम्हारा गिला फिजूल है। मेरा लाल, अधिक ना रो और इतना अधीर ना हो। मैं अपने जीते जी तुझको तेरे चाचा के हवाले छोड़ के जा रहा हूं। मैं बड़ा ही समझदार और लायक है, हर तरह उसकी आज्ञा का पालन करना। तू कभी भी उसका निरादर ना करना। सुग्रीव, सुग्रीव, मेरे प्यारे भाई, वैसे तो मैं तुम्हें मुंह दिखाने के काबिल नहीं, मगर मेरे अंगद का सहारा केवल तुम ही हो। मुझे उम्मीद है कि पुराने बैर को भुलाकर अंगद का हाथ थाम लोगे और इसे अपने पुत्र के समान समझोगे। अब केवल इसे तुम्हारा ही सहारा है। भैया, मैंने बहुत बड़ा पाप किया है। चंद दिनों के सुख और राजपाट के लिए अपने भाई का वध कराया। भ्राता जी, आप ये राजपाट अंगद को ही सौंप दें और मुझे पाप का प्रायश्चित करने का। गरीब, अपनी तबीयत को संभालो, कायरपन का ख्याल अपने दिल से निकाल दो। यदि ये कायरपन दिखाओगे तो श्री रामचंद्र जी की के वादे को कैसे निभाओगे? मेरी अंतिम घड़ी नजदीक आ रही है, अब बोला नहीं जाता। हे जगदीश्वर, मुझ पापी का कल्याण करो। भगवान प्रणाम। ताजी, भैया, स्वामी, स्वामी। भगवान, मैं कई कारणों से आपके सामने हाजिर न हो सका, इसके लिए मैं शर्मसार हूं। शुक्र है तुम्हारे दर्शन तो हुए। राजपाट में इतना विलीन हो गए कि तुम तो भूल ही गए कि हम कौन हैं। यदि लक्ष्मण को तुम्हारे पास ना भेजता तो तुम क्या यहां तशरीफ लाते? महाराज, केवल आपकी तरफ से इनकार था, वरना यह सेवक उसी समय लड़ाई को तैयार था। मेरे प्यारे मित्र, मुझे तुमसे ऐसी ही उम्मीद थी। तुम्हारे दरबार में यदि लक्ष्मण कोई अपशब्द कह दिए हो तो मुझे माफ करना। अपना छोटा भाई समझकर इसकी बातों पे गौर ना करना। महाराज,
मुझे तो आपकी किस्मत पे रश्क आता है कि लक्ष्मण जैसा वफादार बहादुर इंसान आपका भाई है। ये कहते हैं उनकी तबीयत में कठोरता है, लेकिन उन्होंने मुझसे कुछ भी ऐसा नहीं कहा जो कि मुझे बुरा लगे। जितनी देर बात करते रहे ऐसा लग रहा था मानो फूल झड़ रहे हो। प्यारे सुग्रीव जी, ये सूचना सभी वानरों को पहुंचा दो कि वह सीता की खोज करने में बेहतर प्रयत्न करें। महाराज जी, केवल आपके आदेश का इंतजार है। हनुमान जी। जी महाराज। आप सभी विषयों में वानरों को छोड़ दीजिए और अपने साथ और स्वयं लंका जाने की तैयारी शुरू कीजिए। माता का पता लगाइए। सुग्रीव जी, तुमने मेरे मुंह की बात छीन ली। बेशक मैं भी यही चाहता हूं कि हनुमान को लंका भेज दिया जाए। भगवान, जिसे आप तकलीफ कहते हैं, यह मेरा सौभाग्य है। यदि आपको मेरी जरूरत पड़ी, मगर प्रभु एक मुश्किल है। माताजी ने मुझे पहले कभी नहीं देखा, फिर मुझे कैसे पहचानेंगी और मेरी बातों पे किस तरह यकीन करेंगी? इसलिए आप मुझे कोई उनकी निशानी दीजिए, मुझे कोई खास निशानी प्रदान कीजिए जिसे मैं उन्हें मेरी बातों पे यकीन आ जाए। हनुमान जी, आपने ठीक कहा। दीजिए। दीजिए ये अंगूठी और सीता को दे देना। इस अंगूठी को देखकर वह तुम्हें जल्दी पहचान जाएंगी और आपकी बातों पर उन्हें अवश्य विश्वास हो जाएगा और आप निसंकोच होकर जाइए और लौटती बार सीता की आते आते निशानी भी लेते हैं। अच्छा भगवान, अब मुझे आज्ञा दीजिए। पेड़ पहाड़ों से मैं ताज करा दूंगा, चुटकी में तोड़ लंका को, लंका में प्रलय मचा दूंगा। सियापति रामचंद्र की जय जगदीश हरे, ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे, भक्त जनों के संग
से चल के राम पे आए, प्रेम कोई हमें और न जाने, राम से रूठे राम से माने।